एक खबर हमने आपको दिखाई थी जिसमें एचसीसी कंपनी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी का तमगा हमने दिया। तमगा इसलिए दिया कि उसकी कारस्तानी ऐसी है कि जो कारस्तानी सुने तो वह हतप्रभ रह जाए। आज कुछ कारस्तानियां मैं और इस कंपनी की बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो शख्स, एक शख्स का नाम हमने आपको पहले बताया था जिसका नाम साजिद कुमार है जो पीएम है, और एक है सीएस गुप्ता जो कार्मिक अधिकारी हैं। ये जनाब भी बड़े कमाल के हैं। इन दोनों की जो आपस में जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी बड़ी खतरनाक जुगलबंदी है, और इस जुगलबंदी की वजह से जो स्थानीय जो लोग हैं वो लोग बहुत परेशान हैं। स्थानीय वो लोग जो श्रमिक यहां पर हैं, जो यहां पर नौकरी करते हैं, वो लोग परेशान हैं। जो लोग यहां ठेकेदारी कर रहे हैं वो लोग परेशान हैं। लेकिन इनकी जुगलबंदी में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा है। 21 सूत्रीय जो मांगे जो यहां के लोगों की थी, जो जिलाधिकारी को सौंपी गई थी, उनमें से जो 2-3 बिंदु हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। अगर एक पहले बिंदु की मैं बात करूं तो पहले बिंदु में उनकी जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि कई ऐसे बेशकीमती पेड़ हैं जिन पेड़ों को एचसीसी कंपनी ने काटा, उसके बाद मग के नीचे उनको दबा दिया गया और मग भी फेंका जाता है उन नदी नालों में जहां पर ये तमाम चीजें बैन हैं, लेकिन पूरी तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे मकान हैं जिन मकानों पर जिनकी दरारें उन मकानों पर आ चुकी हैं। कई ऐसे भवन हैं, कई ऐसी गौशालाएं हैं, उसके अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में दरारें साफ तौर पर दिख रही हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है एचसीसी द्वारा जो ब्लास्टिंग की जाती है उसका नतीजा है कि घरों में क्रैक आ रहे हैं। उसके अलावा जो यहां के लोगों ने सवाल पूछा है कि जिन क्षेत्रों से लकड़ी का दोहन हुआ, आखिर वो मानक क्या थे वो कंपनी तय करे। ये तमाम वो चीजें हैं, और एक और तमाम यहां पर जो चीजें जो चौंकाने वाली तो है ही, एक और बड़ी बात यहां पर सामने आई है कि कंपनी की जो यूनियन है उसके जो सचिव हैं, उन सचिव द्वारा कार्मिक जो अधिकारी हैं सीएस गुप्ता, उनके कहने पर प्रत्येक उस व्यक्ति से 40,000 रुपए लिया जाता है जिस शख्स को, जिस बेरोजगार को वहां पर नौकरी करनी है, और जब वो 40,000 रुपए देगा तब वहां पर उन लोगों को नौकरी दी जाती है। लेकिन जो वहां जो सूत्र हैं हमारे, उन सूत्रों ने हमें बताया कि उनके साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है। वहां पर जो शिफ्ट है, उन शिफ्टों में उन लोगों को साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वो लोग अंडमान की जेल में वो कैदी हों। तो कैदियों से भी बुरा बर्ताव इन लोगों के साथ वहां पर किया जा रहा है। गेट से अंदर कोई जा नहीं सकता क्योंकि सीआईएसएफ की तैनाती वहां पर कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात, जो वहां के जो क्षेत्रीय जो विधायक है राजेंद्र भंडारी वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके क्षेत्र के, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है, उन्होंने देखा कि वहां पर लोग बैठे हुए थे, तो वो लोगों के पास गए, उन्होंने लोगों से पूछा, हड़ताल का कारण जानना चाहा, और जब यह बात पहुंची जो कार्मिक अधिकारी हैं सीएस गुप्ता उनके पास, तो उन्होंने यह तक कह दिया कि आखिर वो विधायक होता कौन है। इतनी बड़ी बात। और ये वो विधायक हैं जिनका इतिहास रहा है, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, अपने आप में कद्दावर नेता भी हैं, लेकिन एक माननीय, एक चुने हुए विधायक पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना एक कंपनी द्वारा यह साफ तौर पर दर्शाता है कि वाकई में ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर काम करती हुई एचसीसी है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ चमोली जिले को लूटना है, वहां के लोगों का दोहन करना है, वहां के लोगों का मानसिक उत्पीड़न करना है। और हम लगातार इस खबर को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो 21 सूत्रीय मांगे यहां के लोगों की है, ये मांगे तो पूरी हो ही, और ऐसी कंपनी के खिलाफ दंडात्मक और कड़ी कार्रवाई हो, ताकि फिर ऐसा कोई भी मैसेज देवभूमि से ना जाने पाए। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो रूट है, ये 4 धाम का रूट है और बद्रीनाथ का ये रास्ता है। हजारों लाखों लोग बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए जाते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर किसी भी भक्त की, किसी भी श्रद्धालु के, किसी भी पर्यटक के कान में एचसीसी की करतूत सामने आएगी तो उससे एचसीसी तो बदनाम हो ना हो, लेकिन उत्तराखंड की देवभूमि जरूर बदनाम हो।